हेलो हेलो हेलो, माई नॉलेज इज़ माई आइडेंटिटी, बट आपके बिना हम कुछ नहीं। सो आज इस लेक्चर में करने जा रहे हैं हम ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ग्राफ को लेकर। काफ़ी क्वेश्चन होते हैं जो हम सीधे नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हमें उनका ग्राफ पता है तो वो क्वेश्चन हम चुटकियों में कर सकते हैं। और ये भी देखेंगे कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये आसानी से इनवर्स इनका मिल जाता है या कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। सो उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करोगे और कुछ नया सीखोगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा लेक्चर होने वाला है। इनवर्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ है ना, वो हम एक अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना। सो करते हैं स्टार्ट। ग्राफ ऑफ trigonometric function and inverse trigonometric function। तो सबसे पहले हम ग्राफ देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की। ये ग्राफ है क्या? हालांकि ये शायद आपने 11th में किए हों, लेकिन फिर भी 12th में करने बनते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन देखो, ये जितने भी फंक्शन करने जा रहे हैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी, इतना हम मानते हैं। ठीक है, नहीं तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी। तो डोमेन और रेंज आपने निकालनी सीखी होगी 11th क्लास में, हमने भी करवाई है, वीडियो हमने भी बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हो। हम जो डोमेन लेकर चलेंगे वो फुल डोमेन लेकर चलेंगे, मैक्सिमम जितना डोमेन हो सकता है उसके अकॉर्डिंग हम रेंज देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, वो क्या है? मान लो आपका sin x, और ये जो फंक्शन है आपका f, और sin x की डोमेन पता कि पूरा रियल डाल सकते हैं, और कोड में ना मैं पूरा रियल ले रहा, मर्जी है कोड में। रेंज से बड़ा या रेंज के इक्वल होना चाहिए, रेंज से छोटा तो अलाउड ही नहीं होता। ठीक है, तो इसकी रेंज और वो देखते हैं। अब इसका देखते हैं ग्राफ क्या है। तो हाँ, यहाँ पर हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, प्यारा सा छोटा सा ग्राफ बनाएंगे ताकि बाकी सारे ग्राफ आ जाएं। ठीक है, तो ये है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। ठीक है, और ग्राफ इसका कहाँ से कहाँ जाता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसा, तो मान लो ये आपका 1 है और ऐसे ही इधर जाएगा, और ये आपका मान लो -1 आएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा गैप कम ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर लेंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, ओके, तो ये ग्राफ ऐसे चलता है, यहाँ से कुछ ऐसे और यहाँ से कुछ ऐसे, और इसको आगे भी ले जा सकते हैं, ये एक यहाँ से, तो इसको भी आगे ले जाएंगे और इसको भी आगे ले जाएंगे। ये लहराता हुआ चल रहा है बेटा, मस्ती में झूमता हुआ, जैसे आप 11th में झूमते थे। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये ग्राफ है आपका साइन का, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वैल्यू 0 और ये आपकी होती है 90 π/2, और ये आपकी पाई, और ये आपकी वैल्यू जहाँ पर -1 मिल रहा है आपको, ये होती है 3 π/2, और फिर आपकी ये वैल्यू होती है 2 π, यहाँ पर 0 आएगा, और फिर ये वैल्यू होगी आपकी 5 π/2। ऐसे ही हम इधर आते हैं, तो ये वैल्यू आपकी -π/2, और ये वैल्यू आपकी -π, और जो ये वैल्यू है आपकी ये वाली, ये -3 π/2। ये हमारा ग्राफ चल रहा है। ठीक है, ओके, ये जो फंक्शन होता है, ये वाली वैल्यू ये 1 होती है, ये वाली, और ये वाली वैल्यू -1। यानी कि रेंज निकालने हमने सीखी हुई है इस फंक्शन की। हम प्रोजेक्शन लेते हैं, अगर हमने रेंज निकालनी है तो हम प्रोजेक्शन लेते हैं यहाँ से
टॉर्च ऑन करते हैं और इसकी शैडो देखते हैं कहाँ बनेगी, सिर्फ इतने इतने रीजन में, यानी कि -1 से 1 के बीच में। तो इस फंक्शन की डोमेन तो क्या है, पूरा रियल लिखी हुई है। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डोमेन। डोमेन क्या है, पूरा पूरा रियल। इसकी रेंज क्या है, इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी -1 से 1। ये है आपका sin x फंक्शन, इसका ग्राफ है ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा, ठीक है, ओके। अब ग्राफ बनाते हैं कोस का। आई थिंक सारे कंप्लीट नहीं आएंगे। ये है आपका कोस का ग्राफ, कोस x फंक्शन। तो ये फंक्शन भी कहां से कहां जाएगा, R से R। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये और आपको पता है कि कोस 0,1 होता है ना ये, और कोस π/2 90 होता है कहीं यहाँ पर। तो पहले तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाली, जिसके बीच में हमारा ग्राफ रहेगा, ओके। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, ये वाला, और बैक साइड भी कुछ ऐसे। ये आप कुछ ऐसे, एक मिनट, ये वाला, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, हालांकि लगभग सेम है, लेकिन ये 0 पर 0 था, आगे बढ़ रहा है, ये 0 पर 1 था, फिर कम हो रहा है। सो ठीक है, इसकी जो रेंज आई, डोमेन तो इसका पूरा पूरा रियल है, लेकिन इसकी जो रेंज आई हम यहाँ लिख रहे हैं, जो रेंज आई इसकी वो क्या आई, -1 से 1। और इसकी जो डोमेन आई, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका डोमेन पूरा पूरा रियल है। क्योंकि मेरी दिल की इच्छा तो ये थी कि इसके ऊपर इस साइड शेख ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ 2 ही आ पाए हैं। सो इन दोनों के साथ हम यहाँ पर इन्वर्स करते हैं। क्या करते हैं, इन्वर्स। तो ये है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 हमने यहाँ कर लिए, और यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। अब मुझे ये बताओ कि इन्वर्स हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिटेल में, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन कौन से होते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं, इन्वर्स वो जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करे। इन्वर्स फंक्शन ढूंढने हैं ना, मतलब किसी न किसी के तो फंक्शन इन्वर्स का ढूंढने पड़ेगा, यानी कि इन्वर्स एग्जिस्ट करे। इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन इनवर्टिबल हो। और फंक्शन इनवर्टिबल हो, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कैसा है, 1 भी है और ऑन-टू भी। यानी कि अगर आप इसका इन्वर्स निकालना चाहते हो बेटा जी, इन्वर्स उन्हीं फंक्शन का मिलता है जो 1 है, ऑन-टू है, मतलब जो इन्वर्टिबल है, मतलब जो 1 है और ऑन-टू है, दोनों काम हो रहे हैं, ठीक। सो फंक्शन तो 1 और ऑन-टू होना चाहिए। आप चाहते हो कि सर साइन का इन्वर्स निकालना, जो कि साइन इन्वर्स होता है, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन 1 नहीं है। ध्यान से देखो, ये फंक्शन ना ही 1 है ना ही ऑन-टू है। क्यों नहीं सर, अगर आप 1 चेक करना चाहते हो आज के लेक्चर में, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, हमने करवाया हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या है कि आप एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, जैसे ये है, या कोई नीचे कर सकते हैं। वो अगर ग्राफ को कट कर रही है तो एक पॉइंट पर ही करनी चाहिए। अगर फंक्शन 1 है तो वो ग्राफ को सिर्फ एक बार ही कट करे। लेकिन यहाँ पर देखना, मैंने एक लाइन ड्रॉ की,
ये वाली, ये लाइन यहां पर भी कट कर रही है, यहां पर भी 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 कर रही है और यहां पर भी कर रही है। मतलब ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है सर 1 1? वैसे भी फीलिंग आ जाएगी। 0 पर क्या है 0, पाई पर क्या है 0, 2 पाई पर क्या है 0 और 3 पाई पर 0। देखो जो साइन है वो आपका वो 0 पर भी 0, साइन पाई पर भी 0 और साइन 2 पाई पर भी 0। डिफरेंट पॉइंट की सेम इमेज आ चुकी है, फंक्शन 1 1 तो रहा नहीं, ठीक है ना। तो 1 1 नहीं है तो इन्वर्स कैसे ढूंढेंगे? और ना ही फंक्शन ऑन टू है। क्यों नहीं ऑन टू? क्योंकि ऑन टू में रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। रेंज क्या है -1 से 1 और रेंज कोडोमेन क्या है रियल नंबर, तो इक्वल नहीं है। तो आज के दिन में हम हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। देखो ये 1 1 नहीं है। एक लाइन ड्रॉ कर देखिए, ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ये। और ऐसे ये वाला कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे ये भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये फंक्शन दोनों 1 1 नहीं है। इन दोनों के इनवर्स कैसे ढूंढेंगे? 1 1 तो नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो 1 1 ऑन टू बनाएंगे जुगाड़ लगाकर, ठीक है ना। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जनाब जी। एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करते हैं, देखो आउटपुट कहाँ से आ रही है। ये जो ग्राफ बना ये कब बना? जब आपने कुछ इनपुट डाली होगी। और वैल्यू रिपीट कब होती है? जब आपने इनपुट डाल रहे हो और वैल्यू रिपीट होने लगी। हम वो वैल्यू डालेंगे नहीं जहाँ पर वैल्यू रिपीट हो रही है, हम वो इनपुट ही डालेंगे जहाँ पर आउटपुट रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। देखो ध्यान से, अगर मैं इतना पीस पकड़ूं साइन एक्स का, इतना पीस पकड़ूं, सिर्फ और सिर्फ इतना पीस, ठीक है। क्या इस पीस में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? देखो ध्यान से, ये यहां पर भी कट कर रही है, यहां पर भी कर रही है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करते हैं, ये पीस तो चलेगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, इधर से काम स्टार्ट करते हैं, इधर से π/2 से और इधर भी π/2 से। अब बाकी सारा ग्राफ हटाकर देखो, सिर्फ इतना देखो। मैं यहां पर ग्राफ बनाने जा रहा हूं एक दोबारा, इनवर्स वाला भी बनाएंगे। कहां से कहां बनाना है बेटा हमने? -π/2 से π/2। -π/2 को यहां होगा, ये यहां से नीचे आना था, यहां से ऊपर जाना था। ये क्या है आपका π/2 और ये क्या है आपका -π/2। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से चेक कर देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, कि लाइन जहां पर भी कट करोगे हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या कट करेगी, तो फंक्शन 1 1 बन गया, फंक्शन 1 1 बन गया। लेकिन ऑन टू ये फंक्शन कहाँ, इसके डोमेन में मैंने कितनी सेट कर ली बेटा, इस फंक्शन की डोमेन। यहां पर मैंने फंक्शन की डोमेन सेट की -π/2 से लेकर π/2। और क्योंकि फंक्शन ऑन टू भी बनाना है, इसकी रेंज क्या आ रही है? देखो ये -1 से 1, रेंज जब भी वही आ रही है -1 से 1। अब रेंज को तो कम कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, कोडोमेन को छोटा कर लेते हैं। कोडोमेन क्या ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, -1 से 1, -1 से 1। तो अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन 1 1 भी बन गया, ऑन टू भी बन गया। ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कर जाएगा, कर सकता है क्या, हमेशा करेगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट। अब आपके मन में डाउट आया होगा कि सर आपने यही ब्रांच ली, कोई बच्चा अगर ज़्यादा सोच रहा है, आप ये ब्रांच भी तो ले सकते थे इतनी, यानी कि π/2 से 3π/2। अगर हम π/2 से 3π/2 लेते तो हमारा फंक्शन क्या बनता? ध्यान से देखो जरा, ये π/2 कहीं यहां पर था, ये वाला, और π/2 से 3π/2। तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब π/2 से ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा? ऐसे देखो ना, π/2 से 3π/2 ग्राफ, तो ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, इसके बाद ऐसे चला जाएगा। तो ये 3π/2 पर ग्राफ है और ये
पाई बाय 2 पर ग्राफ है। अगर मैं यहां पर फंक्शन लूं क्या, f पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 और रेंज क्या लूं, -1 से 1, तो यहां पर भी फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, तो यहां पर भी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, मतलब यहां पर भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और यहां पर तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बाकी सब कुछ चेंज है, लेकिन साइन के डोमेन में फर्क आ रहा है, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखो, एक ब्रांच ये आई, एक ये आई, आगे अगर कोई बच्चा 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 लेता तो यहां पर भी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा इसी सेटिंग के साथ। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि क्वेश्चन देना उसने एग्जाम में, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो ये ब्रांच हम कंसीडर करते हैं, ये वाली, इस ब्रांच को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो ब्रांच है आपकी ये वाली, यानी कि जिसमें पाई बाय 2 से -पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो ये हम कंसीडर नहीं करते। हालांकि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कोई पूछेगा तो, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं बताया तो हम जब इनवर्स की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, ये वाले। देखो अगर उसने कुछ नहीं बताया तो हम ये लेंगे, ठीक है ना, तभी हमारे क्वेश्चन ठीक होंगे। तो ये जो ब्रांच है आपकी ये वाली, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब ये साइन हो चुके हैं, अब क्या करना है, इसका इनवर्स ढूंढना है, इसको भी देखेंगे। अब देखो हमारे पास sin x फंक्शन था, ठीक है, ये 1 1 नहीं था, ना ही ऑन टू था, हमने इसको 1 1 ऑन टू पहले बनाया। अब ये 1 1 ऑन टू है, अब इसका बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या था, मैंने एक आपको ट्रिक बताई हुई थी, क्या करो, एक पेपर लो, ठीक है ना, पेपर के ऊपर आप अपने वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो, पेपर के ऊपर आप अपने वाला ग्राफ ड्रॉ कर लो। कैसे करोगे, कुछ ऐसे, और ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे। पेपर के ऊपर जब आप ग्राफ करोगे तो लाइन डार्क ड्रॉ करना ताकि बैक साइड इसकी इंक या शैडो जो भी वो चली जाए। तो ये ग्राफ है आपका यहां से ये कुछ ऐसे, यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी पाई बाय 2 आएगी, और ये जो वैल्यू है आपकी वो -पाई बाय 2 आएगी। ये वैल्यू आपकी 1 आएगी और ये वैल्यू आपकी -1 आएगी। इसके ऊपर बड़ा बड़ा सा x लिख देना, x एक्सिस, और ये आपका y एक्सिस। अगर आपने बेटा ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, आप चाहते हो सर इसके इनवर्स का ग्राफ, इसके इनवर्स का ग्राफ, तो इसके इनवर्स का ग्राफ क्या बनेगा, ध्यान से देखो, इसके इनवर्स, इसको ऐसे पकड़ना है और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देना, ऐसे, ये वाला ऐसे दिख रहा है, कैसे करना है, ऐसे था, ठीक है ना। इस साइड को जो आपका राइट हैंड है, इसको ऐसे ऊपर ले जाकर ऐसे पलटी मार दो, ऐसे, ये बन गया, ठीक है। आपको शैडो दिखाई दे रही होगी बैक साइड, क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला, ओके, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, ये x था ना। अब देखो लेकिन हमारा तो ये y बन गया, जो x था वो हमारा क्या बन जाएगा, y, और जो y था वो हमारा क्या बन जाएगा, x, चेंज हो गया ना काम। और ये ग्राफ देखो, शैडो दिखाई दे रही है, ये देखो, ये आपका ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे आपको ध्यान दिखाई दे रहा है, ये आपका 1 लिखा हुआ था और ये आपका -1, और ये आपका -पाई बाय 2, और ये आपका पाई बाय 2। ये होता है बेटा जी आपके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, यानी कि पेपर की हेल्प से आप इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे सीधी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फिर उल्टा कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी ग्राफ को मैं उस साइड में लिखने जा रहा हूँ
उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि इनवर्स का ग्राफ कैसे मिलता है, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। तो ये तो ठीक है, ठीक। तो ये तो सिंपल था, रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ है ये। अब इसके बाद इनवर्स का ग्राफ आपका यहाँ आएगा। तो कैसे ग्राफ बना हमारा, ध्यान से देखो, ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, और ग्राफ आपका कुछ यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। ये जो वैल्यू है आपकी वो π/2 है, और जो ये वैल्यू है आपकी ये -π/2 है, ये वैल्यू आपकी 1 है, और ये वैल्यू आपकी -1 है। इतना ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब सर ग्राफ तो बन गया, ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ से साफ, इसको करते हैं यहाँ से साफ। तो ये इस फंक्शन को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा, ताकि स्पेस बच जाए। f बेटा बहुत ही प्यार से कर रही है, -π/2 से π/2, -1 से 1। अब देखो ध्यान से, इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, ये इनवर्स है ना, इसकी डोमेन क्या है, फंक्शन तो ये भी है, लेकिन ये कौन सा है, इनवर्स, f का इनवर्स। तो इसकी जो डोमेन आई वो -1 से 1 आई, कॉमन सी बात है, आपको पता है कि जब इनवर्स करते हैं तो वो इधर से इधर जाता है। इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ओके, ये आपका ग्राफ बन चुका है इनवर्स का। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर मैं यहां पर फंक्शन लिख रहा हूं sin x, और यहां पर क्या चला जाएगा बेटा, sin इनवर्स x। ये जो फंक्शन है आपका, ये जा रहा है आपका -π/2 से π/2, कहां से कहां, और -1 से 1। ये कहां से कहां जाएगा आपका, -1 से 1 और -π/2 से π/2। वो इनवर्स फंक्शन है, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन इस डोमेन पर हमारे लिए, ठीक है। अब एक बात और, कभी कंफ्यूज मत होना, ये जो साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, और एक हम ये लिखें अगर साइन x होल का इनवर्स, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। अलग अलग मतलब ये सेम नहीं है। ये होता है 1/sin x, लेकिन ये इनवर्स फंक्शन है, वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं होते, बस थोड़ा सा नोटेशन में गड़बड़ा जाती है। तो ये था इनवर्स फंक्शन, ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। सो आई थिंक ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, हमने टाइम काफ़ी लगाया। तो अब करते हैं सेकंड ग्राफ, ठीक है। फर्स्ट हो चुका है, अब करते हैं सेकंड ग्राफ। तो फिलहाल उसको बना रहने दो। अब बात समझ में आई, अब फटाफट करेंगे। अब गाड़ी दौड़ेगी बेटा, अब जहाज उड़ने वाला है। ये फंक्शन मनमाना नहीं है, तो इस फंक्शन का जो रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ है, ठीक है ना, वो क्या बनेगा आपका, इस फंक्शन का। इस फंक्शन के मैं डोमेन कौन से लूंगा बेटा, प्रिंसिपल के लिए 0 से पाई, ये पाई था ना, पाई पर -1 आता है, 0 से पाई। तो ये ग्राफ हम लेंगे 0 से पाई, यानी कि ये चलेगा कुछ ऐसे, ये आपका 0 था, ये π/2 था, और ये आपका पाई था। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और ये आपका ये नेगेटिव चलेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, ताकि ग्राफ की थोड़ी सी शेप आपको बढ़िया सी लगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पेपर लेते हैं एक ऐसा पेपर, उसके ऊपर पहले सीधा ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि सीधा तो हमें आता है ना 0 से पाई। तो सबसे पहले ये फंक्शन देखो क्या है, यानी कि कोस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जो कोस x है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से पाई, और रेंज क्या आ रही है, -1 से 1। देख लो ना, -1 से 1, ये 1 है आपका, और ये ओके -1 है, ये 0 है और ये पाई है,
ठीक है, अब इसका इन्वर्स ढूंढना है तो हम ग्राफ लेते हैं। तो ग्राफ लेते हैं तो हम ड्रॉ करते हैं। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत बढ़िया, एंजॉय करते रहो और सीखते रहो, ठीक है, मज़ा आता रहता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ग्राफ कैसे जाएगा? ग्राफ आपका कुछ ऐसे जाएगा। ये आपका कितना था? ये 1 था, तो ये आपका क्या था? -1 था, तो ये आपका कितना था? पाई था। तो ये आपका 0 है, कॉमन सी बात है। ये π/2 है, वो बात अलग है। अब इनवर्स का ग्राफ चाहिए ना बेटा। अगर इनवर्स, इसको ऐसे पकड़ो और इसको ऐसे करो। अब देखो, ये और ये आपका x एक्सिस बन गया, पहले y था, अब ये बन गया आपका y एक्सिस। ये पहले x था, तो ग्राफ यहाँ से, ये देखो, ये शैडो दिखाई दे रही है ना, दिखा भी देते हैं आपको। ये बैक साइड, ये देखो इंक, ये दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, चलो करते हैं इसको। ये बना। अब पीछे देख लेना, ये 1 था तो ये 1 आएगा, ये -1 है तो यहाँ पर -1 आएगा। ये आपका वैल्यू पाई आएगी और ये वैल्यू आपकी 0 है। ये तो बेटा आपका ये बनता है इनवर्स का ग्राफ, कोस इनवर्स का ग्राफ। तो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा और ये रहा, तो ये y है, ये x है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ये 1 है, ये -1 है, और ये आपका पाई है, और ये आपका 0 है। अब ध्यान से देखो, इसकी रेंज क्या आई? 0 से पाई, और इसकी डोमेन क्या आई? -1 से 1। ये देखो, ओके। तो इस यहाँ पर लिख सकते हैं, ये बेटा ग्राफ है आपका कोस इनवर्स x का, और कहाँ से कहाँ जा रहा है? -1 से 1, और इसकी रेंज क्या है? 0 से पाई। ये वाला प्रॉपर्टी करेंगे, पहले ग्राफ देखो, ये साइन का, ये साइन इनवर्स का। अब फटाफट नेक्स्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। रेंज और डोमेन ये लिखी हुई है, तो आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, अब थर्ड ग्राफ करते हैं हम। थर्ड कौन से हैं? ओके, करते हैं कोसिकेंट का ग्राफ, कोसिकेंट x। तो कोसिकेंट x की डोमेन क्या होती है? सबसे पहले डोमेन हमें पता होनी चाहिए। कोसिकेंट क्या होता है? 1/sin x। इसकी डोमेन निकालते वक्त बेटा एक याद, sin x की डोमेन क्या थी? पूरा पूरा रियल, ठीक है। अब नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। और नीचे वाला 0 कहाँ कहाँ पर हो रहा है? देखो, sin 0 कहाँ कहाँ पे होता है? 0 पर, और पाई पर, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे ही -π, -2 पाई, -3 पाई, इन पर 0 होता है, अगर ना पता हो तो इसमें से वो सभी पॉइंट आप माइनस कर दोगे n पाई वाले, और n कहाँ से जा रहा है आपका? इंटीजर में से। ये सारे सारे पॉइंट हम हटा देंगे। चलो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बनता है। देखो, फिलहाल मैं साइन का रफली सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि हम चीज़ को समझ सकें। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा था, ये वाला, ठीक, ये वाला, ओके। अब क्या है? अब कोसिकेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये तो अच्छा करेंगे ना, क्योंकि ये तो अब मेन है, ये वाला, ओके, ये वाला। अब ध्यान से देखो, हमने कहा कि कोसिकेंट इक्वल टू 1/sin x। ध्यान से देखो, जब साइन 0 हो रहा है, यानी कि 0 के पास जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी बन जाता है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है। तो ये जो वैल्यू आपकी 0 थी, जब साइन 0 था, तो कोसिकेंट क्या हो चुका है? इन्फिनिटी हो चुका है। यानी कि इन्फिनिटी में चलो दिखा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहीं यहाँ पर बहुत ऊंचा, ठीक है ना। लेकिन जब ये 1 था, तो इसका उल्टा करोगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 90 पर साइन 1, तो 1/1, तो कोसिकेंट भी 1। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये ड्रॉ कर देते हैं, तो ये 1 पर 1 रहेगा।
लेकिन साइन 30 कितना था 1/2 और कोसिकेंट 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा करना बेटा, वो 2 बन जाएगा। जब ये 1/2 था तो वो 2 बना, यानी कि 1 से ऊपर कहीं यहां पर आया होगा। तो ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसे जाता है इसका। अगर मैं आपको लॉजिकली बताऊं थोड़ा सा फनी टाइप में, तो क्या करना है, ये कटोरी बनी बेटा एक, ये एक उल्टी कटोरी है, ऐसे रखी हुई है। आपने क्या करना है, इसको यहां से पकड़कर ऐसे ऊपर कर देना है, मतलब ये चीज बन जाएगी कुछ, ये बन जाएगी कुछ आपकी यूं, ठीक। ये 0 था और ये पाई था, तो ये पाई बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका पाई। पहली कटोरी बेटा ऊपर खड़ी कर दी ये वाली, अब दूसरी कटोरी को नीचे ले आना, नीचे लाओगे तो क्या बनेगा, ये आपका पाई/2 है, ये पाई, और ये क्या बन जाएगा 3π/2। तो ये जो कटोरी यहाँ से शुरुआत होगी इसकी, और ये कुछ ऐसे जाएगा ताकि थोड़ी सी फिगर ठीक रह सके, ये वाली और ये वाली, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये पाइप, ओके ठीक है। इतना 2 कटोरी ये बन चुकी हैं। अब इस साइड आ जाओ कटोरी बनाने के लिए, तो ये आपका -π/2, तो -π/2 कहीं यहाँ पर होगा, और ये क्या बना आपका, ये कटोरी यहाँ पर देखो ना, -π/2 यहाँ पर है, तो कटोरी ऐसे ही उल्टी होगी ना, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये कटोरी इधर, यानी कि घुमा फिरा कर ये कटोरी ऐसी बन जाएगी, ऐसी, ठीक है। तो ये कटोरी कुछ ऐसे बनेगी, और ये कुछ इधर से ऐसे। हाँ ये बड़ी बन गई, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटी कर लो जस्ट समझने के लिए। अब चलो ठीक है, इतना बन जाएगा, आगे करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमारा इससे काम चल जाता है। ये कटोरियाँ कुछ ऐसी ही बन जाती हैं। हमें इन्वर्स निकालना है जी, इन्वर्स, तो ठीक है। तो ये फंक्शन मनमन नहीं है बेटा, ये फंक्शन मनमन नहीं है, ध्यान से देखो। क्यों नहीं मनमन सर, लाइन ड्रॉ करना हॉरिजॉन्टल 2 जगह पर कट कर रही है, यहाँ पर भी 2 जगह पर। अगर एक जगह पर भी 2 जगह कट करी ना, एक लाइन भी अगर 2 जगह पर कट कर जाए कम से कम एक बार भी, तो फंक्शन मनमन नहीं रहा। यहाँ ड्रॉ करोगे तो ये भी 2 बार कट कर रही है, 2 बार क्या 4 बार कर रही है यहाँ, और आगे भी बनेंगे, तो ठीक है, ये फंक्शन मनमन नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, ये डोमेन थी और रेंज हमने R मानी हुई है, तो रेंज R नहीं आती, इसकी रेंज कम आती है। रेंज क्या आती है, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, रेंज क्या आती है। रेंज देखो ध्यान से, जब प्रोजेक्शन लोगे यहाँ से, तो यहाँ से लाइट एंटर कर जाएगी यहाँ पर, यहाँ से तो शेडो मिलेगी और यहाँ पर भी शेडो, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो यहाँ से लाइट एंटर कर गई, तो रेंज क्या होगी आपकी, ये देखो 1 से इन्फिनिटी, और यूनियन ये क्या है -1 से नीचे -इन्फिनिटी, तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको -इन्फिनिटी से -1, ठीक है। अगर मैं इनको इकट्ठा करके लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ R में से क्या माइनस कर दो, -1 और 1 ओपन इंटरवल, देखो सेम चीज़ लिखी हुई है, ओके ठीक, हाँ बहुत बढ़िया। अरे पूरे R में से क्या हटाया, ये वाला पोर्शन तो हटाया, ये -1 से 1, क्योंकि -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, इसलिए ओपन इंटरवल कर दिए हटाते वक्त, ठीक है। ये आपकी रेंज आई, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं, अब 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा। जब 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे सर, क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, तो रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, किसको करते हैं, कोसेकेंट x को। कहाँ से कहाँ करते हैं, -π/2 से लेकर, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस इतना ग्राफ, तो -π/2 से लेकर π/2, लेकिन इसमें बेटा एक 0 ऐसा आ रहा है, देखो n को 0 पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, तो 0 हटाना पड़ेगा इतने इतने रीजन में, क्योंकि अगर 0 रखते हो कोसेकेंट में तो वो इन्फिनिटी बन जाता है, तो इसमें से 0 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। आगे कहाँ तक जाओगे, जो रेंज आ रही है, रेंज क्या आ रही है ध्यान से देखो, R में
मैं बनाता हूँ ग्राफ, फिर रेंज बताता हूँ, ठीक है। ओके, ये बन जाएगा आपका ये और ये और ये लाइन आपकी 1 वाली और ये लाइन आपकी -1 वाली। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक रखना है, तो यानी कि ये यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक ये हमने रखा, ठीक है ना। ये पोर्शन π/2 और दूसरा कहाँ से कहाँ रखा, ये यहाँ से यहाँ तक। ये क्या था आपका -π/2 और ये क्या है आपका π/2। अब ये फंक्शन क्या है आपका, ये 1 1 है। लाइन कोई भी चेक कर लो, सिर्फ एक बार ही कट कर रही है, देखो ये 1 1 है। अब क्या करते हैं, इसकी रेंज देखना बेटा, रेंज ये बीच में से वही पोर्शन हटा हुआ जो पहले हटा हुआ था, यानी कि इनका फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। तो रेंज तो बेटा इसकी वही आई R -1 से 1। पूरे रियल में से ये वाला पोर्शन हटा दो। सर क्लोज क्यों नहीं लिया, -1 क्यों नहीं हटाया? -1 कैसे हटा सकते हो, देखो -1 तो रेंज में आ रहा है ना, -1 पर तो शैडो जाएगी ना, इसके ऊपर सॉरी -1 पर शैडो नहीं जाएगी, ऊपर शैडो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब -1 पर तो आपकी शैडो बनेगी, ऊपर लाइट जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। इधर से देखोगे तो 1 पर आपकी शैडो आएगी और बाकी लाइट आएगी। तो लाइट कहाँ से कहाँ तक गई, -1 से 1 तक, तो वही हटाना है, ठीक है ना। ये आ गया। अब इसका इन्वर्स ग्राफ ढूंढना है, इसका इन्वर्स। सो इन्वर्स ढूंढने के लिए वही काम हमारा बेटा, एक पेपर लेते हैं और मैजिक करते हैं। मैजिक कैसे करोगे सर, अभी करते हैं। सो ये देखो, और यहाँ पर करते हैं, साथ में स्पेस है जब, ओके। सो बेटा हमने ये लिया या ये चलो ये लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्या दिक्कत है। ये ओके बेटा, ये वैसे ग्राफ याद नहीं रहते इनवर्स वाले। ये आपका x एक्सिस, ये y, ओके। तो कहाँ से कहाँ तक था, ये कुछ ऐसे था, ये आपका था 1, ओके। इसके बाद ये कुछ यहाँ से, ठीक है ना, -1 देखो ये वाला, तो ये ग्राफ था कुछ ऐसे। तो ये था आपका -1, ये था -π/2 और ये था π/2। अब इसको कैसे पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे कर देना है। आई थिंक आपको ये ग्राफ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कैसी कैसी शैडो बनी हुई है। तो ये हमारा y एक्सिस बन जाएगा, ये हमारा x एक्सिस बन जाएगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया और मैंने ये भी ड्रॉ कर लिया। अब ये फंक्शन कुछ ऐसे जाएगा और ये फंक्शन कुछ ऐसे जाएगा, ओके। तो ये जो वैल्यू आपकी आई ये वाली, ये क्या बन जाएगी π/2 और ये क्या बन जाएगी आपकी -π/2। पीछे कर देख सकते हो बेटा, ये लिखी हुई है पीछे वैल्यू, ओके। ये जो वैल्यू थी आपकी ये 1 बन जाएगी और जो ये वैल्यू थी आपकी ये -1। तो ये ग्राफ बना आपका इनवर्स, सॉरी कोसिकेंट इनवर्स का। तो वो कहाँ लिखते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये वाला, ओके, बहुत बढ़िया। तो ये ग्राफ मान लो यहाँ पर 1 होगा और इसके बाद ये ग्राफ कुछ ऐसा गया, ओके। हाँ थोड़ा सा बैंड ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, एक हमने शेप देख ली। ये था आपका 1 और यहाँ पर कहीं -1 होगा और ये क्या है आपका, अगर ये π/2 है तो इसका जस्ट इतना नीचे -π/, तो -π/2 से ये यहाँ से स्टार्ट हुआ कहीं, देखो ना ये वाला, ओके। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर कुछ ऐसे गया, ये वाला। तो ठीक है, ये बन जाता है आपका 1, ये -1, ये π/2, ये -π/2। तो ये ग्राफ है आपका। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन कौन सा है, कोसिकेंट इनवर्स x। तो बेटा ध्यान से देखो, इसकी
जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बनेगी। इनवर्स फंक्शन में ये रूल होता है ना, अगर फंक्शन ए से बी जा रहा है तो इनवर्स बी से ए आता है। आप बहुत अच्छे बच्चे, आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से तो इसकी जो रेंज डोमेन है वो ये बना, और रेंज क्या बनी इसकी, -π/2 से π/2, और बीच में से क्या हटाना है, 0। ये बन गया आपका कोसिकेंट इनवर्स। अब फटाफट क्या करते हैं, सीकेंट इनवर्स। उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होगे, हम भी कर रहे हैं, ठीक। तो साफ कर देते हैं इसको, ठीक है जी। ओके, अब फटाफट थर्ड हो चुका है, फोर्थ कौन सा है हमारा, फोर्थ है सीकेंट इनवर्स। तो सीकेंट को तो सबसे पहले देखेंगे, तो ये होता है 1/cos, सीकेंट होता है 1/cos। अब cos जहां पर 0 होता था वो हटा देंगे। cos 0 होता है सर 90 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, इन सभी पर। तो मैं यही हटाने जा रहा हूं, 2n+1 और π/2। n कहाँ जा रहा है बेटा, इंटीजर में से। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, मतलब ये जो वैल्यू है आपकी वो है π/2। n को 0 रखना बेटा, n को 0 रखना, ये खत्म, तो π/2। n को 1 रखना, तो 2 + 1 π/2, तो 3π/2 बन जाएगी। तो सभी को एक रूल के अकॉर्डिंग लिख दिया। हालांकि बात यही है जो मैं लिख रहा हूं, प्लस माइनस आते रहेंगे। प्लस माइनस कैसे आएंगे सर, n को बेटा -1 भी तो रख सकते हो ना, n को -2 भी तो रख सकते हो, इंटीजर में आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ग्राफ, सर वो जो कोस की कटोरियां थी बेटा वो अब ऊपर ले जानी है। पहले साइन की कटोरियां ऊपर की, अब कोस की कटोरियां ऊपर की। अगर आपने कोस का ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कोस का। तो देखो ध्यान से, कोस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोस का। तो अब देखो बेटा, ये पहले कटोरी, ज़्यादा कटोरी बनाने का फायदा क्या ना, साफ करनी पड़ेगी। इसको ऊपर उठाना है, इसको नीचे उठाना है, इसको भी नीचे लेकर आना है। तो ठीक है, करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यहाँ पर। तो बेटा ये 1 होता है तो 1 पर लाइन ड्रॉ करते हैं, कटोरी 1 पर ही ऊपर उठेगी, और ये आपकी -1 पर, ठीक है। तो इस कटोरी को ऊपर उठाते हैं 1 वाले को, तो 1 वाली कटोरी ऊपर कैसे उठेगी, ये कुछ ऐसे और ये कुछ ऐसे। ये 0 कब था, π/2 पर। जो π/2 है ये वाला, उसी पर इन्फिनिटी बनेगा। ये क्या था, -π/2 पहली कटोरी। नेक्स्ट कटोरी बेटा जस्ट देखो -1 पाई पर आता था, यानी कि ये वैल्यू कहीं यहाँ पर पाई होगी। तो ये कुछ कटोरी यहाँ पर बनेगी, ये देखो ना, इसको नीचे लेकर आना है। ये है π/2, ये वाला, ये पाई है। ओके, सो ये कटोरी कुछ ऐसे बनेगी। मैं लाइन थोड़ी सी ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये कटोरी कुछ ऐसे बनेगी, ये वाला, और इधर से ये वाली। ठीक है, इसको कर देते हैं साफ। 2 कटोरियों से हमारा काम चल जाएगा। देखो सीकेंट और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अब इनवर्स नहीं है, रेसिप्रोकल और इनवर्स में फर्क होता है। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, इसकी जो डोमेन है फिलहाल तो यही है, आगे बनते जाएंगे ना, आगे और बनेंगे। देखो एक बैक साइड भी बना लेते हैं, यहाँ पर एक बैक साइड भी बना लेते हैं। ये कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे जाएगा। तो इसकी रेंज क्या आई, इसकी रेंज बेटा वही आई। ध्यान से देखो, ये 1 था, ये आपका -1 है। तो पूरे रियल में से ये ऊपर भी कटोरी इन्फिनिटी तक, नीचे भी इन्फिनिटी तक बचा बेटा ये वाला पोर्शन -1 से 1 तक का। तो पूरे रियल में से क्या हटा लो, -1 से 1।
अब ये तो है सीकेंड का ग्राफ, ऐसे आगे कटोरी चलती रहेंगी, लेकिन हमें चाहिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है, हमें 1 1 चाहिए। 1 1 क्यों नहीं है सर? ये देखो कितनी जगह पर कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 1 1 नहीं है, 1 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो 1 1 बना। ऑन टू ठीक है, यहाँ पर जो मर्जी लिखो, ऑन टू बना लिया हमने, लेकिन 1 1 तो नहीं है ना। तो 1 1 बनाने के लिए क्या करते हैं? रिस्ट्रिक्ट करते हैं। क्या? हम 0 से पाई लेते हैं, 0 से पाई, बाकी सारा पोर्शन हटा देते हैं। 0 से पाई लेते हैं बेटा, 0 से पाई। कोस 0 से पाई दिया था ना, ये भी 0 से पाई। साइन -π/2 से π/2 लिया, तो कोसिकेंट भी -π/2 से π/2 ही लेंगे। तो ये 0 से पाई, 0 से पाई में ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, ये मान लो आपका क्या है, π/2। तो π/2 पर यहाँ तक ना इन्फिनिटी जाएगी, ये वाली, जैसे ये वाली। ओके, हाँ ग्राफ थोड़ा सा वो बन गया, थोड़ा सा, कोई नहीं। और फिर यहाँ से इधर, ये अगर आपका 1 है तो कहीं यहाँ पर -1 होगा, तो ये यहाँ से कुछ कैसे जाएगी बेटा? ये कुछ ऐसे। अब देखो ध्यान से, अब ये 1 1 है, कहीं पर भी लाइन ड्रॉ कर लो, एक जगह पर ही कट करेगी। मतलब यहाँ पर नहीं कर रही, मुझे पता है, अगर कट करेगी तो एक जगह करेगी, 2 जगह नहीं करेगी। ठीक है ना, यहाँ पर कट कर रही है तो एक जगह। ठीक है, तो फंक्शन आपका 1 1 बन गया, ऑन टू बन गया। तो हमने इसकी डोमेन क्या सेट की बेटा? मैं नीचे लिख देता हूँ, किसकी? सीकेंड की। सीकेंड की डोमेन हमने ली 0 से पाई, लेकिन बेटा ये π/2 हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा सर? क्योंकि सीकेंड π/2 पर इन्फिनिटी बन जाता है। कैसे इन्फिनिटी बनता है? 1/cos होता है, cos π/2 पे 0, अगर नीचे वाली चीज़ 0 तो सीकेंड इन्फिनिटी बन जाएगा। बहुत अच्छे, इसमें से π/2 को हटा दिया। इसकी रेंज क्या आई सर? रेंज तो बेटा वही आई जो पहले आ रही थी, रेंज पर फर्क नहीं पड़ा। अब सर इसका इन्वर्स बनाना है। अरे यार, इन्वर्स बनाना तो हमारे बच्चों का बात है, हम पेपर लेते हैं और इन्वर्स ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ऊपर गई, ये नीचे, और ये कुछ ऐसे। अगर बेटा अच्छा लग रहा है लेक्चर तो कमेंट कर सकते हो और दिल की बातें हमारे साथ कर सकते हो। और ये आपका 1 है और ये आपका -1 है, तो ये यहाँ से कुछ ऐसे भागेगी। और ये पाई देखो, अगर ये 0 है, ये π/2 है, तो पाई कहीं यहाँ पर होगा, और पाई और 1 की सीध में बेटा यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, और ये जाएगा कुछ ऐसा। वही ग्राफ है, वही। इसका जस्ट उल्टा करना है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। कैसे करना था? इसको पकड़कर, इस पेज को पकड़कर ऐसे करना था। ठीक है, दिख रही है पीछे बेटा बैक साइड जो आया हुआ है? तो ये बना आपका ये वाला, ये बन गया मेरा x एक्सिस, ये बन गया मेरा y एक्सिस। तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी, ये कौन सी लाइन है बेटा? π/2 वाली। तो ये यहाँ से ऐसे ग्राफ गया, और ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे गया, और ये वैल्यू देखो बेटा, जहाँ पर जो भी पॉइंट था पीछे 1 है ना, ये पीछे 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, और इधर बेटा पीछे -1 है तो ये -1 आएगा। जो पीछे पॉइंट हैं बेटा वही आएंगे, ये 1 और ये आपका -1, ये वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये बेटा आपका क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, और ये आपका 0 है। तो ये ग्राफ बना, बहुत ही प्यारा सा। आप भी बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हो मैथ को।
यहाँ से पता लगता है कि बेटा मैथ इजी है, मुश्किल नहीं है। क्या बातें करते हो सर, इजी? हाँ जी हाँ इजी। ये कपड़े धोने वाला इजी नहीं है, ये वैसा इजी है। तो ये π/2 एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। ओके, अब क्या करते हैं, अब एक यहाँ पर पॉइंट 1 लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट -1 लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये वाला। और दूसरा बेटा ये पाई है, तो पाई यहाँ कहीं होगा, तो 1 और पाई की सीधे में चले जाओ यहाँ पर, और यहाँ से ग्राफ नीचे की तरफ आएगा कुछ ऐसे। ओके, ये बन गया आपका इन्वर्स का ग्राफ। ये पॉइंट क्या है, देखिए पॉइंट भी निकाल सकते हो। ये x की वैल्यू -1 और ये क्या बन जाएगा साथ में y की वैल्यू पाई। ये पॉइंट है -1, पाई। ये पॉइंट है 1, 0। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड इन्वर्स का ग्राफ। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही बाकी अभी हमारे 2 रहते हैं। अच्छा, डोमेन और कोडोमेन की बातें, चलो ठीक है। ये तो रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ है, ये 1, 1 बना। लेकिन ये जो आपका इन्वर्स वाला है सेकेंड इन्वर्स x, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, इसकी जो रेंज आई बेटा इसकी वो डोमेन बन जाएगी। तो r- थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, आई थिंक शायद दिखाई ना दे। तो सेकेंड इन्वर्स x, तो इसकी रेंज और इसका बन गई डोमेन, तो इसका डोमेन उसकी बन गई रेंज। ठीक, बहुत खूब और बहुत प्यारे प्यारे। ठीक है सर, क्या π/2 माइनस करना है बेटा, बता दिया करो ना। ओके, π/2, चलो ठीक है, ये 4th हो चुका है। अब हमारे 2 रहते हैं, हम वो भी कर लेते हैं। देखो ग्राफ बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, आपके फ़ायदे के लिए। अब करते हैं 10 और फिर करेंगे कोड। ठीक है, ओके। फिफ्थ है आपका 10x। ये थोड़ा सा हट गया है, इसमें कटोरियाँ नहीं बनेंगी, इसमें सांप से बनेंगे। ठीक है, नाग 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 नाग। ठीक, देखते हैं क्या सिस्टम है। तो 10x का ग्राफ बेटा बनाने जा रहे हैं, बहुत ही प्यार से देखते रहना। ठीक, ओके ओके। तो 10x का ग्राफ सर कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? 10 की कुछ वैल्यू पता है? हाँ जी पता है। 0 पर सर 0, और 30 पर सर 30 पर 1/√3 होती है, तो कहीं यहाँ पर होगी। फिर सर 40 पर 45 पर 1 होती है, तो इससे आगे कहीं यहाँ पर चली जाएगी। फिर सर इसके बाद 90 पर इन्फिनिटी, यानी कि π/2 पर क्या भागी बेटा, इन्फिनिटी। तो ऐसे -π/2 पर क्या भागेगी, इन्फिनिटी। डालकर देख लो ये क्या होता है, sin x/cos x। ये जब नीचे वाला बेटा 90 पर 0 हो रहा है, लेकिन साइन तो 1 होता है ना, तो 1/0 इन्फिनिटी, तो ये भागेगा इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे। तो ये लाइन ड्रॉ कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे, ताकि हम इसको टच करवाने की फीलिंग लें। ये थोड़ी सी ज़्यादा दूर बन गई ना, इतनी दूरियाँ नहीं होनी चाहिए, दूरियाँ कम होनी चाहिए, ये वाली। और ये ठीक है, क्या था, ये कुछ ऐसे जाएगा। जब π/2 के पास पहुँचेगी, इन्फिनिटी के पास पहुँच जाएगा, ऐसे बेटा ये। अब इसके बाद क्या करोगे सर, इसके बाद हमने क्या डालना है, π/2। लेकिन इसके बाद पाई पर फिर 0 हो जाता है, पाई पर फिर 0 हो जाता है। डालकर देख लो, sin पाई 0 और 3π/2। देखो 3π/2, हाँ याद रखना। इसके बाद बेटा ये सेम चीज़ें ना रिपीट हो जाएंगी। मेन कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप एक और ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो 0 से ये π/2,
पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। अब इसके बाद फिर बेटा ऐसा काम ही चलेगा, ये वाला, मतलब ये पाई बाय 2 पर ही इन्फिनिटी को भागेगा ऐसे, ठीक है ना, और नीचे ऐसे। तो एक इंच अगर बैक साइड बनाना चाहते हो तो ग्राफ में आएगा नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसा ही होगा, ये वाला। ये क्या बन जाएगा, -3 पाई बाय। तो ये ग्राफ बेटे इसके ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे आगे चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो पाई बाय 2, फिर 3 पाई बाय 2 पर ऐसे, फिर 5 पाई बाय 2 पर ऐसे, फिर 7 पाई बाय 2 पर ऐसे, फिर 9 पाई बाय 2 पर ऐसे। तो ये चीज़ ऐसी बनती है। तो इसकी जो डोमेन आई वो क्या आई, डोमेन में हम 90-90 वाले कुछ नहीं डाल सकते, यानी कि R में से 90-90 वाले जो पीछे हमने कोस का काम किया था, कोस की और इसकी डोमेन बेटा सेम आती है। n क्या था, इंटीजर, ये कोमा है बीच में, ये सेपरेट है, इसको ऐसे बंद कर लो, और n क्या कह दो, n इंटीजर में से। और रेंज क्या आई इसकी बेटा, अब यहाँ से शेडो लोगे तो पूरी पूरी शेडो आई इसके ऊपर, यानी कि पूरा पूरा इन्फिनिटी आया, यानी कि पूरा पूरा रियल आया। लेकिन ये फंक्शन अब भी 1 1 नहीं है, और ना ही ऑन टू, तो चलो लिख सकते हो 1 1 नहीं है। क्यों नहीं 1 1 सर, लाइन ड्रॉ करके देखो बेटा, लाइन ड्रॉ करके देखो, वैसे भी पता चल रहा है सर 10 0 पर 0, 10 पाई पर 0, 10 2 पाई पर 0, तो नहीं, ये काम नहीं, ठीक है। हमने 1 1 बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे डोमेन को, अभी दिखाते हैं। अगर बेटा मैं सारे पीस को हटा दूं, सिर्फ इतना पीस रखूं, देखो प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप ये पीस भी लेते हो तो फंक्शन 1 1 ऑन टू बना सकते हो, इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर उसने नहीं कहा तो हम प्रिंसिपल वैल्यू पर ही काम करेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच पर ही काम करेंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा पाई बाय 2 और ये हमारा तो माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, थोड़ा सा सीधा जाना था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ओके, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, ये x और ये y, ये किसका है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इस केस में 10x की डोमेन हमने क्या कर ली, ध्यान से देखो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन ओपन इंटरवल है। क्यों सर ओपन क्यों लिया, क्योंकि ना तो माइनस पाई बाय 2 डाल सकते ना पाई बाय 2, इन्फिनिटी बन रहा है। रेंज क्या आई सर, रेंज पूरा पूरा रियल आया। अब इसका इन्वर्स बनाना है, इन्वर्स बनाना बच्चों को आता है। इन्वर्स कैसे बनाएंगे अभी देखते हैं। इन्वर्स इसी ग्राफ को बनाते हैं पहले, तो ठीक है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देख लेना बेटा। तो सबसे पहले हमने ये ड्रॉ किया, ओके, फिर हमने ये ड्रॉ किया, ओके, ओके। अब क्या करते हैं, ये पाई बाय 2 है कहीं यहाँ, तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये क्या है, माइनस पाई बाय 2, तो ये लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यस और नो, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y, बस इतना। कैसे पकड़ना है, x को पकड़ो और ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है ना। पीछे ग्राफ दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा। तो ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे। अब तो बेटा बचपन वाला काम है, जैसे मैम लाइनें लगाकर दे देती थी, हमने उसके ऊपर ड्रॉ करना था। ये पाई बाय 2 वाली लाइन थी और ये माइनस पाई बाय 2। अगर दिक्कत आ रही तो बेटा पीछे देख सकते हो जाकर कि कौन सी लाइन थी, ठीक। तो ये 0 था, ये x बन गया और तो ये ग्राफ बन गया आपका 10 का। सो 10 इनवर्स का ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ, या यहाँ पर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका x आया, सॉरी y आया, और ये आपका x आया। अब क्या है, एक लाइन पाई बाय 2 वाली है
और एक ये -π/2। और लेकिन इसके बाद क्या था, यहां से गया ये बेटा ऐसे π/2 को अप्रोच कर रहा है और ये -π/2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन पहुंच नहीं रहा। ठीक है, अप्रोच कर रहा है, जस्ट बन नहीं रहा, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स कहां से कहां जाएगा बेटा, ये कल सारा वीडियो में सम अप करेंगे, लेकिन आज हमारा फोकस ग्राफ के ऊपर है। तो tan इनवर्स कहां से कहां जाएगा, पूरा रियल डाल सकते हो, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, -π/2 से π/2 ये हो जाएगा। ठीक है, ये tan इनवर्स का हो चुका है। अब क्या करते हैं फटाफट कोट इनवर्स का। सो बेटा कोट इनवर्स का ग्राफ, तो पहले कोट को देखते हैं, कोट एक्स का ग्राफ कैसे आएगा। सो कोट एक्स का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें, ये वाला। सो अब देखो कोट क्या होता है, कोस बाय साइन। अब नीचे वाला जीरो कहाँ हो रहा है, पाई पर जीरो हो रहा है, और यहाँ जीरो पर जीरो हो रहा है। जीरो पर जीरो होगा, यहाँ पाई पर जीरो होगा, यहाँ 2π पर जीरो होगा, ऐसे -π पर जीरो हो सकता है और -2π पर जीरो हो सकता है। अब ध्यान से देखो, जब हम जीरो रखेंगे, जब जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी को जाएगा, जब जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी को जाएगा। लेकिन बेटा थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है ना, रट्टा नहीं लगवा रहे, बस बता रहे हैं कि जब कोट के अंदर जीरो रखते हैं ना, कोट के अंदर जीरो रखते हैं तो वो क्या करता है कि -इन्फिनिटी को जाता है, इन्फिनिटी को नहीं जाता, -इन्फिनिटी को जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आप ये मत सोचना कि यहां इन्फिनिटी जाएगा, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा बनेगा। कोट को जब जीरो रखते हैं तो वो ग्राफ -इन्फिनिटी को जाता है, जब कोट को जीरो रखते हैं तो। ठीक है, और जब कोट को पाई रखते हैं तो इन्फिनिटी को जाता है। अब नेक्स्ट ग्राफ क्या बन जाएगा आपका, नेक्स्ट इसके बीच में बन जाएगा। नेक्स्ट कुछ ग्राफ कुछ बेटा इसका नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पार्ट जो भी कह लो, ये बनेगा। ये क्या है आपका, देखो 90 है, ये 90, तो 90 पर जीरो, ये आपका 3π/2। ऐसे ग्राफ यहां से जाएगा तो ये आपका जीरो बनेगा इसके बीच में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे, ये आपका कुछ ऐसे। इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लो, ठीक है, ये आपका -π/2 और ये आपका -π। तो ऐसे ही हमारे पास ये लाइनें मिलती हैं। tan वाले ही हैं, जस्ट थोड़ी सी आगे शिफ्ट हुई हैं, tan वाले ही हैं, बस थोड़ी सी आगे शिफ्ट हुई हैं। फिलहाल ये तो 11th क्लास का काम था, हमने बता दिया आपको। डोमेन आप लिख सकते हो क्या है, डोमेन आपका पूरा का पूरा रियल है, बस जहाँ पर साइन जीरो होता है वो हटा दो, और रेंज क्या है, पूरा का पूरा रियल। अब इसको रिस्ट्रिक्ट करते, ये 1 1 नहीं है, चेक कर लो। अब 1 1 नहीं है तो क्या करें, ये पीस लेते हैं हम, ये वाला, ये नहीं लेते, ये नहीं लेते, हम बीच वाला पीस लेते हैं। तो बीच वाला पीस लो बेटा, ठीक है। तो बीच वाला पीस लोगे तो क्या बनेगा आपका, तो ये आपका पाई और ये आपका π/2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि हमने ये लिया तो इसका डोमेन क्या बन गया हमारा, किसका, अब कोट x का डोमेन बन गया जीरो से, ना तो जीरो डाल सकते हैं ना पाई डाल सकते हैं, ओपन इंटरवल, जीरो पर भी इन्फिनिटी और पाई पर भी, जीरो पर -इन्फिनिटी होता है, ठीक है, याद रखना। ऐसे ही tan में काम था।
तो रेंज पूरी की पूरी रियल। इसका इनवर्स ड्रॉ करना है। आई थिंक बच्चे ये ड्रॉ करके इसको ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे डालना है, ठीक है ना। हम पेपर पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि लास्ट है तो ये मत कहो कि सर ने करवाया नहीं, तो करवा देते हैं ये वाला। तो ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, तो ये वाला लाइन कुछ ऐसे। तो एक π/2 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पाई वाली है बेटा, ये पाई वाली। तो ये π/2 कहीं यहाँ आएगा। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से होता हुआ कुछ यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा, ठीक। ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो इसको मार दो पलटी ऐसा, ये ग्राफ दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना। बस इसी को ड्रॉ करना है। क्या बनेगा, ये लाइन और ये लाइन, ये बेटा आपकी जो लाइन पाई पर थी, ये आपका y है, ये आपका x है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता हुआ ऐसे, ये जो पॉइंट आया ये π/2 आया और बाकी तो बेटा पूरा इन्फिनिटी। तो ग्राफ ये बना इसका, ठीक। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो ये लास्ट ग्राफ था, वाह। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारी लाइन क्या थी, पाई वाली, और ये ग्राफ था कुछ ये वाला। तो ये था आपका π/2 और ये पाई x y। ये ग्राफ है आपका कोट इनवर्स x का। कहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, जो इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन, जो इसकी डोमेन थी वो इसकी रेंज। तो ये आपका कोट इनवर्स हो चुके हैं। तो ग्राफ से आप अगर बच्चों ने आगे पढ़कर आ चुके हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बाउंडेड अनबाउंडेड फंक्शन, ये वो, तो आप बता सकते हो फंक्शन के बारे में सब कुछ कि है क्या क्या। उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। ये जो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक टेक केयर।